खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि पवन सिंह मेरे बड़े भैया थे, वो मेरे बड़े भैया रहेंगे, लेकिन जहां बात स्टेज की आएगी मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं भी पवन भैया से यही उम्मीद करता हूं कि वो भी मुझको ना छोड़े। स्टेज की लड़ाई में हम एक दूसरे को थोड़े भी पीछे नहीं हटेंगे और एक दूसरे पर हमेशा वार करते रहेंगे। हमारी जो लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी। अब खेसारी ऐसा क्यों कह रहे हैं सुनको आपको ताज्जुब होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही खेसारी पवन सिंह निरहुआ और भी भोजपुरी के जितने कलाकार हैं सबसे अपनी फिल्म को सपोर्ट करने के लिए मांग कर रहे थे। वो पवन सिंह को बड़ा भाई बता रहे थे, कह रहे थे कि मैं पवन सिंह का कोई भी गाना आता है तो उसको सबसे पहले सुनता हूँ। मैं फ़ोन पर उनसे हमेशा बात करते रहता हूँ। खेसारी बता रहे थे कि 10 दिन पहले ही हमारी पवन भैया से बातचीत हुई है। खेसारी यहाँ तक कह रहे थे कि हमारी पवन भैया से कोई दुश्मनी नहीं है, हम उनको बड़े भाई की तरह इज़्ज़त देते हैं, वह मुझे छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। खेसारी ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि जिस प्रकार से हम पवन भैया के गानों पर, उनकी फ़िल्मों को सबसे पहले देख लेता हूँ, उसी तरह पवन भैया को भी मेरे बारे में सारी जानकारी रहती है। उनको पता होता है कि मैं कब क्या कर रहा हूँ। और इतना प्यार दिखाने के बाद फिर से खेसारी को अचानक क्या हो गया कि वो कह रहे हैं कि जब भी स्टेज पर लड़ाई की बात आएगी, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम पवन भैया के प्रति बिल्कुल भी नरम तेवर नहीं अपनाएँगे। खेसारी कह रहे हैं कि स्टेज पर लड़ाई, उनके ऊपर बयानबाज़ी की बात आई, तो मैं उनको नहीं छोड़ूँगा, मुझे पता है कि वह भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। और अब खेसारी के इस बात का क्या मतलब है? क्यों खेसारी ऐसी बातें कर रहे हैं? हर चीज़ को विस्तार से हम वीडियो में आगे समझाएँगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। परसों यानी 3 तारीख को खेसारी लाल यादव अपनी फ़िल्म फरिश्ता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरिश्ता की पूरी टीम थी। फ़िल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लिरिक्स राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर, साथ ही जो भी टेक्नीशियन है, सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। खेसारी अपने इस फ़िल्म से जुड़ी बातें लोगों को बता रहे थे। वो फ़िल्म से जुड़े जो भी मीडिया के सवाल थे, उसका जवाब दे रहे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खेसारी ने कुछ निजी मीडिया चैनलों को इंटरव्यू भी दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने बारे में, अपने प्रोफेशनल लाइफ, दूसरे कलाकारों से रिश्ते और अपने आगामी फ़िल्म के बारे में बातचीत की। खेसारी ने यहाँ पर संघर्ष 2 के बारे में भी बताया, संघर्ष 2 में अभी क्या काम चल रहा है, यह फ़िल्म कब तक रिलीज़ हो पाएगी। खेसारी ने बताया कि अभी फ़िल्म में काफ़ी डिटेल पर काम करना बाकी है, इसी में बहुत सारा समय लग रहा है। फ़िल्म में ग्राफ़िक्स का काम करना है, फ़िल्म वीएफएक्स पर काम करना है, यह सब चीज़ें पोस्ट प्रोडक्शन का काम है और इसके लिए हमारे जो प्रोड्यूसर है वो काफ़ी मेहनत से लगे हुए हैं। वो छोटी-सी भी कमी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और वहीं पर खेसारी से सवाल किया जाता है कि आप अपने फ़िल्म संघर्ष 2 के लिए पवन भैया से सपोर्ट माँग रहे थे, तो आप पवन भैया से सब कुछ सुलझा क्यों नहीं लेते? आप दोनों आपस में एक-दूसरे से प्यार क्यों नहीं कर लेते? तब खेसारी तपाक से जवाब देते हैं कि पवन भैया और मेरे में प्यार की कमी ही कहाँ है? आप इसका मतलब कुछ जानते ही नहीं हैं। मेरे और पवन भैया में तो बेशुमार प्यार है, हमारे बीच प्यार की कोई कमी ही नहीं है। हम दोनों एक-दूसरे को खूब प्यार करते हैं, एक-दूसरे को खूब इज़्ज़त देते हैं। हमारे बीच प्यार और इज़्ज़त इतना ज़्यादा है कि मेरा जब मन करता है तब मैं उनको फ़ोन करके बात कर लेता हूँ। जब भी उनका कोई मुझे काम पसंद आ जाता है, उनका कोई गाना पसंद आ जाए, मैं तुरंत उनको कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि भैया आपने इसमें बेहद शानदार काम किया है, देख सुनकर एकदम मज़ा आ गया। वो मेरे सीनियर हैं और इस नाते मैं हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। कुछ न कुछ जो उनका गुण है, वो अपने अंदर लाते रहता हूँ। हमारे बीच प्यार की कोई कमी नहीं है, हमारे बीच जो आपसी समझ है, इसकी भी कोई कमी नहीं है। हम दोनों हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बहुत अच्छे भाई रहे हैं। इसलिए मुझे नया पर उनसे प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब खेसारी कहते हैं कि आप जो स्टेज पर देखकर कहते हैं कि मैं उनका इज़्ज़त नहीं करता हूँ, या हमारे बीच जो लड़ाई है, तो ये गलत चीज़ है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो लड़ाई हमारे स्टेज की लड़ाई है और वह लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। स्टेज पर हम दोनों अपने काम के लिए लड़ाई करते हैं और जब स्टेज की बात आएगी तो आज भी और आगे भी हम उनको नहीं छोड़ेंगे। खेसारी कहते हैं कि मुझे पता है कि पवन भैया भी मुझे नहीं छोड़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वह मेरा डट कर जवाब दें, क्योंकि यह लड़ाई नहीं बल्कि हमारे काम का एक कॉम्पिटिशन है। कोई नहीं चाहता कि उसका कॉम्पिटिटर आगे निकल जाए। यानी खेसारी जो कहते हैं कि मैं जानबूझकर खोदते रहता हूँ, उनकी बात से लग रहा है कि उनको यह इस काम में बहुत मज़ा आता है, ये काम उनको बहुत पसंद है और आगे भी वो करते रहेंगे। दूसरी तरफ पवन सिंह कहते हैं कि मैं किसी को इंडस्ट्री में अपना कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी की तरक्की देखकर जलन होती है। वो खेसारी के लिए कह चुके हैं कि आगे आप पूरे विश्व के सबसे बड़े कलाकार बन जाइए, मेरी यही दुआएँ रहेगी। मुझे आपकी तरक्की से कोई मतलब नहीं है। बाकी देखना है कि भोजपुरी के ये 2 बड़े सुपरस्टार हैं, इनके बीच जो टॉम एंड जेरी वाला ये खेल है, कब तक चलते रहेगा। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।